हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरभि और स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टडी पावर में। दोस्तों, आज वीक का लास्ट डे है और संडे है, तो दोस्तों संडे के साथ फन डे भी है। तो आज आप लोग स्टडी के साथ साथ रेस्ट करना मत भूलिएगा। आप स्टडी के साथ रेस्ट तो करिएगा ही, लेकिन दोस्तों एक बार मॉर्निंग में पूरे वीक के करंट अफेयर्स का रिवीजन करना तो बनता ही है। इससे दोस्तों आपके करंट अफेयर्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, और इसी के साथ आप ये भी देख पाएंगे कि आपका कितना रिवीजन हुआ है और आपने कितने अच्छे से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया है। तो चलिए हम अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पूरे वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कैमरून इन अप्रैल 2019। यानी कि दोस्तों अप्रैल 2019 में कैमरून गणराज्य के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अगर आप इसका आंसर देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका आंसर है राकेश मल्होत्रा। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बने हैं रिपब्लिक ऑफ कैमरून के लिए, उनका नाम है राकेश मल्होत्रा। और दोस्तों मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगी, आप लोग पहले क्वेश्चंस के आंसर देखने से पहले वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए और देखिए कि आपका कितना रिवीजन हुआ है और आपको कितना एग्जाम में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपके माइंड की भी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। जैसे दोस्तों हमें हैंड प्रैक्टिस चाहिए होती है लिखने के लिए, ऐसे ही दोस्तों हमारे माइंड को भी प्रैक्टिस चाहिए होती है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है, जैसे हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ऐसे ही हम लोग इस करंट अफेयर्स के शो में भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो आज का सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री विल डेजिग्नेट ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड IRG एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दोस्तों कौन सा देश एक आतंकवादी संगठन के रूप में ईरान के क्रांतिकारी गार्ड IRG को नामित करेगा। यानी कि दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करने वाली है। तो दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, जो कि USA है। दोस्तों आप जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप पिक्चर में आए हैं, USA के प्रेसिडेंट बने हैं, ईरान के साथ उन्होंने रिलेशनशिप को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। दोस्तों पहले तो वो 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील साइन की गई थी उससे भी बाहर निकल गए, और अब जब से ईरान के ऊपर सैंक्शंस ही लगाए जा रहे हैं, इससे ईरान की स्थिति तो खराब हो ही गई है। और दोस्तों ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया हो। तो दोस्तों ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अ स्टडी फ्रॉम द रिसर्च Institute for Compassionate Economics shows that how much % of Ujjwal beneficiary in rural Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh still use solid fuels for cooking। यानी कि दोस्तों जो एक रिसर्च निकल के आई है जिसमें दोस्तों ये कहा गया है कि जो भी उज्ज्वला बेनिफिशरी हैं रूरल एरियाज में, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो भी उज्ज्वला के बेनिफिशरी हैं उनमें से कितने % ऐसे लोग हैं जो कि आज भी दोस्तों गैस का प्रयोग नहीं करते बल्कि जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, और दोस्तों जिससे बहुत ही ज़्यादा आप जानते हैं कि धुएं की वजह से पॉल्यूशन भी फैलता है और वे हमारे बॉडी के लिए भी कितना नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 85%। यहाँ तक कि दोस्तों उज्ज्वला बेनिफिशरी के अंतर्गत रूरल एरियाज में भी सिलेंडर पहुँचाए जा चुके हैं, लेकिन दोस्तों वही कहा जाता है ना कि लोगों का नेचर नहीं चेंज किया जा सकता, लोगों की हैबिट को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए दोस्तों ये स्टडी में निकल के आया है कि अभी भी 85% लोग जो हैं वह अभी भी चूल्हे वगैरह का यूज़ करते हैं खाना बनाने में, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। यानी कि दोस्तों हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे इनमें से कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 7 अप्रैल। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे दोस्तों लोगों में अच्छे स्वास्थ्य के प्रति अवेयरनेस फैलाई जा सके। जो भी पूरी दुनिया में आज बीमारियां फैलती जा रही हैं उन सभी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु क्लिंस द मलेशिया ओपन इन कुलालमपुर इन अप्रैल 2019। तो दोस्तों इसका आंसर है लिन देन। तो दोस्तों इन्होंने जो लिन देन है ये एक चाइनीज पीपल हैं जिन्होंने दोस्तों मलेशिया में जो कुलालमपुर में चल रही ये जो चैंपियनशिप चल रही थी उसमें दोस्तों इन्होंने मेडल जीता है। यानी कि दोस्तों ये जो चैंपियनशिप जीती है ये चाइना के पीपल लिन देन ने जीती है और इन्होंने अपने ही कंट्री के एक पर्सन को हराया था। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। चलिए अब हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अप्रैल 7 to
14, 2019 यानी कि दोस्तों इस बार 2019 में अप्रैल 7 से अप्रैल 14 तक कौन से वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है द नेशनल हैंडलूम वीक, यानी कि दोस्तों हमारे देश में जो भी हाथ से चीज़ें बनाई जाती हैं उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए नेशनल हैंडलूम वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। और दोस्तों जो नेशनल हैंडलूम डे है वह 7 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप लोग याद रख सकते हैं। अब हमारा 7th क्वेश्चन है, जस्टिस प्रदीप नंदराजोग वॉज स्worn इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन अप्रैल 2019? तो दोस्तों इसका आंसर तो आप जानते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, बॉम्बे। यानी कि दोस्तों जो जस्टिस प्रदीप नंदराजोग हैं ये जो चीफ जस्टिस बन गए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के, जो कि दोस्तों पहले राजस्थान और दिल्ली के भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा 8th क्वेश्चन है, फॉर विच स्टेट हैज़ द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इश्यूड अ येलो वेदर वार्निंग फॉर रेन इन अप्रैल 2019? तो दोस्तों इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। यानी कि दोस्तों जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने जो हिमाचल प्रदेश में येलो वेदर वार्निंग को डिक्लेयर कर दिया है। दोस्तों हमारे देश में जो भी मौसम विभाग है जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये यानी कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज की जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सभी जो भी बाढ़ आती है, आंधी तूफान आते हैं उन सभी के बारे में पहले से एस्टिमेशन लगाती हैं। तो दोस्तों इन्होंने जो येलो वेदर वार्निंग दी है इसमें दोस्तों ये कहा जाता है येलो वेदर वार्निंग में जिससे पहले से ही सब लोग अच्छे से अपनी तैयारियां करके रख लें बारिश के लिए। चलिए आगे देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप वुड टेक पार्ट इन द चाइनीज नेवी 70th एनिवर्सरी ऑफ सेलिब्रेशन लेटर इन अप्रैल 2019? तो दोस्तों इसका आंसर है INS कोलकाता एंड INS शक्ति। दोस्तों मैंने इसमें आपको बताया था कि चाइनीज नेवी की जो 70th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है उसमें दोस्तों हमारे देश की 2 नेवल शिप, एक INS कोलकाता और एक INS शक्ति पार्ट लेने वाली हैं, यानी कि वे हमारे देश को प्रेजेंट करेंगी इस एनिवर्सरी में। तो आप दोनों शिप का नाम अच्छे से याद रखिएगा। तो अब हमारा 10th क्वेश्चन है, इंडिया कोल इंपोर्ट इंक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंट टू 212.11 मिलियन टन्स इन द अप्रैल फेब्रुअरी पीरियड ऑफ FY19 एज पर अ रिपोर्ट? यानी कि दोस्तों जो रिपोर्ट निकल के आई है उसमें जो 212.1 मिलियन टन अप्रैल फरवरी में हमारा जो कोल इंपोर्ट बढ़ा है तो वह कितना परसेंट है? तो दोस्तों इसका आंसर है 7.8%। यानी कि दोस्तों हमारे देश का जो कोल इंपोर्ट है वह 2.11 मिलियन टन्स तक बढ़ चुका है अप्रैल फरवरी में, तो आप याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के 11th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, मोहम्मद नशीद मेड अ ड्रामेटिक रिटर्न टू द टॉप ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? यानी कि दोस्तों जो मोहम्मद नशीद है वे कौन सी कंट्री के फिर से एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है मालदीव्स। दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाया था कि मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद हैं ये पहले बहुत जेल में भी रह चुके हैं और अब फिर से एक बहुत ही शानदार जीत के साथ मालदीव्स के फिर से प्रेसिडेंट बन गए हैं। अब चलते हैं हमारे आज के 12th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे 12th क्वेश्चन है, बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया यानी कि BPEA अग्री टू बाय अ 30% स्टेक इन फॉर अबाउट 2,627 करोड़ यानी कि $381 मिलियन इन अप्रैल 2019। यानी कि दोस्तों जो ब्रेविंग प्राइवेट इक्विटी एशिया है उसने दोस्तों अभी जो 2019 में अप्रैल में जो इसके स्टेक खरीदे हैं 30%, यानी कि कौन सी कंपनी के 30% स्टेक खरीदे हैं जो कि दोस्तों इसकी कीमत है 2,627 करोड़ रुपीस यानी कि $381 मिलियन। तो दोस्तों इसका आंसर है NIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि NIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के 30% स्टेक अब बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया ने खरीद ले हैं, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के 13 क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे 13th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन ड्राइव बाय डोमेस्टिक डिमांड एंड इट्स एक्सपोर्ट वर अबाउट ऑफ इट्स पोटेंशियल। तो दोस्तों इसका आंसर है 1/3। यानी कि दोस्तों जो वर्ल्ड बैंक है उसके अकॉर्डिंग हमारे देश का निर्यात जितना होना चाहिए उसका 1/3 है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे आज का 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंड हैंड्स विद केटो टू हेल्प इट्स सेलर रेज फंडिंग फॉर बिजनेस एक्सपेंशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इवन अ मेडिकल असिस्टेंस? तो दोस्तों इसका आंसर है अमेजॉन इंडिया। दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि केटो जो है वो एक मार्केटिंग कंपनी है, इसीलिए दोस्तों जो अमेजॉन इंडिया है इसने केटो के साथ पार्टनरशिप की है अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, यानी कि और भी ज़्यादा अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग बढ़ाने के लिए। अब चलते हैं हमारे आज के 15th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे 15th क्वेश्चन है, वेयर डिड द बाइनल आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिगिन इन अप्रैल 2019? तो दोस्तों इसका आंसर है न्यू दिल्ली। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे सेना के कमांडरों की द्विवार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है अप्रैल 2019 में वह न्यू दिल्ली में शुरू हुआ है, तो आप याद रखिएगा।
रखिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के 16th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 16th क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव मैकेनिज्म फॉर म्यांमार इन अप्रैल 2019। तो दोस्तों इसका आंसर है निकोलस कोमोजीन। तो दोस्तों आप याद रखिएगा कि जो म्यांमार के लिए स्वतंत्र खोजी तंत्र के प्रमुख रूप से नियुक्त किए गए हैं पर्सन, उनका नाम है निकोलस कोमोजीन। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के 17th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे 17th क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ICICI सिक्योरिटीज इन अप्रैल 2019। तो दोस्तों इसका आंसर है विजय चंदोक। तो आप याद रखिएगा क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी ICICI बैंक चंद्रा कोचर की वजह से। तो दोस्तों ICICI के सिक्योरिटी कौन बने हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, तो आप याद रखिएगा विजय चंदोक। अब चलते हैं हमारे आज के 18th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 18th क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड होम्योपैथी डे ऑब्जर्व्ड, यानी कि दोस्तों जो वर्ल्ड होम्योपैथी डे है वह कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है 10 अप्रैल, यानी कि दोस्तों वर्ल्ड होम्योपैथी डे यानी कि विश्व आयुर्वेदिक दिवस हर साल 10 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि दोस्तों और भी ज़्यादा होम्योपैथिक दवाइयों की अवेयरनेस फैलाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब देखते हैं हमारा आज का 19th क्वेश्चन। तो हमारा 19th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक विच कंट्री रिटेन्ड इट्स पोजीशन as the world's top recipient of remittance with its diaspora sending a whopping USD 79 billion back home in 2018। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी कंट्री की पोजीशन टॉप पे है रेमिटेंस के मामले में, जिसकी दोस्तों 2018 में जो रेमिटेंस रही वह रही USD 79 बिलियन। तो दोस्तों इसका आंसर है इंडिया। दोस्तों यानी कि हमारा देश जो है वह पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है रेमिटेंस के मामले में। दोस्तों रेमिटेंस वह होती हैं जो हमारे देश के कुछ लोग, यानी कि जैसे हमारे देश के लोग बाहर काम करते हैं तो वापस हमारे देश में पैसा भेजते हैं, तो उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये वर्ल्ड में जो है हमारे देश में सबसे ज़्यादा आती है, जो कि दोस्तों 2018 में 79 बिलियन तक आई थी US डॉलर। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के 20th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 20th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन गेमिंग कंपनी टू एंटर द यूनिकॉर्न क्लब। तो दोस्तों इसका आंसर है ड्रीम 11। दोस्तों यानी कि दोस्तों हमारे देश की जो गेमिंग कंपनी है ड्रीम 11, ये पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई है। अब चलते हैं हमारे आज के 21th क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू प्रमोट ड्राइविंग प्रोफेशन इन द ट्रकिंग स्पेस। तो दोस्तों इसका आंसर है टाटा मोटर्स। यानी कि दोस्तों हमारे देश का जो टाटा मोटर्स है वह ट्रकिंग स्पेस में ड्राइविंग पेशे को बढ़ावा देने की पहल शुरू कर दी है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे देश की पहली कंपनी है जो कि टाटा मोटर्स है। अब देखते हैं हमारा आज का 22वां क्वेश्चन। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल formed a committee to look into the alleged erosion of Yamuna flood plan in Haryana's which district in April 2019। यानी कि दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा के इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी फॉर्म की है जो कि दोस्तों यमुना फ्लड के लिए प्लान बनाने के लिए की गई है। तो दोस्तों इसका आंसर है सोनीपत। तो आप याद रखिएगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरियाणा स्टेट के लिए की है ये कमेटी फॉर्म और सोनीपत के लिए की है हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं हमारे आज के 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 23वां क्वेश्चन है, हु क्वालिफाइड फॉर 2020 ओलंपिक्स आफ्टर अचीविंग द B स्टैंडर्ड फॉर द 800 मीटर फ्री स्टाइल एट द स्पीडो थाईलैंड एज ग्रुप चैंपियनशिप इन बैंकॉक। यानी कि दोस्तों जो बैंकॉक में स्पीडो थाईलैंड एज ग्रुप चैंपियनशिप हुई थी उसमें हमारे देश के कौन से पर्सन ने B स्टैंडर्ड 800 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में अचीव किया है और उन्होंने 2020 के ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाइड कर दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर है कुशग्रा रावत। तो आप याद रखिएगा कि जो 2020 में ओलंपिक होने वाले हैं जो कि दोस्तों जापान के टोक्यो में होंगे, तो उसमें हमारे देश के कुशग्रा रावत ने फ्री स्टाइल में अपना क्वालिफिकेशन दे दिया है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब हमारा 24वां क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया कंक्लूड द 6th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज मित्रा शक्ति इन अप्रैल 2019। यानी कि दोस्तों अप्रैल 2019 में हमारी कंट्री के साथ कौन सी कंट्री ने मित्रा शक्ति का 6th एडिशन यानी कि जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज का 6th एडिशन परफॉर्म किया है। तो दोस्तों इसका आंसर है श्रीलंका। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एक तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है मित्रा शक्ति और ये इसका 6th एडिशन है, जो कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आप इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमारा 25वां क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड
प्राइज बाय प्लेइंग एज अ गोलकीपर फॉर इजरायली टीम एरोनी और यहूदा। यानी कि दोस्तों कौन से गोलकीपर ने इजरायली टीम एरोनी और यहूदा के लिए प्ले करने पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है इसाक हाइक। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इनका नाम इसाक हाइक है जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया है एज अ गोलकीपर। तो अब चलते हैं हमारे आज के 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 26वां क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज प्रोजेक्टेड द ग्लोबल ग्रोथ विल बी हाउ मच % इन 2019। यानी कि दोस्तों जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने पूरे वर्ल्ड की जो 2019 में ग्रोथ बताई है वे कितने % बताई है? तो दोस्तों इसका आंसर है 3.3%, जो कि दोस्तों 2018 में था 3.4% और 2017 में था 4%। यानी कि दोस्तों हर साल पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ गिरती जा रही है। लेकिन आप एक पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अकॉर्डिंग हमारे देश की जो ग्रोथ है वह बढ़ रही है, लेकिन और पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ घट रही है, जो कि 2019 में 3.3% है। अब हमारा 27वां क्वेश्चन है, विद विच बैंक हैज BSE साइंड एन MOU विद एन ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथ द BSE स्टार्टअप प्लेटफॉर्म। यानी कि दोस्तों जो BSE है इन्होंने एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को शुरू किया था। इसी के लिए दोस्तों और भी इसे बढ़ावा देने के लिए BSE ने कौन सी बैंक के साथ MOU साइन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है HDFC बैंक। यानी कि दोस्तों अपने स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए और उनके स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और अपने प्लेटफॉर्म को भी बढ़ावा देने के लिए BSE ने HDFC बैंक के साथ MOU साइन किया है। तो आप याद रखिएगा। अब चलते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 28वां क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द विंग द ड्रोन डिलीवरी कंपनी ओन्ड बाय अल्फाबेट इज लॉन्चिंग इट्स फर्स्ट पब्लिक ड्रोन डिलीवरी सर्विसेज। यानी कि दोस्तों इनमें से कौन सी कंपनी ने एक ड्रोन डिलीवरी कंपनी शुरू की है, या जो कि अल्फाबेट है, जिसमें कि दोस्तों अब जो डिलीवरीज होंगी होम डिलीवरी वही ड्रोन के जरिए होंगी। यानी कि अब हवा में भी जो एरोप्लेन या फिर ड्रोन है, यानी कि एरोप्लेन जैसे जो ड्रोन होते हैं उनसे हमारे घर में होम डिलीवरी हुआ करेगी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो अब याद रखिएगा कि अब ऑस्ट्रेलिया में जो होम डिलीवरी होंगी वह ड्रोन के जरिए होंगी। अब देखते हैं हमारा आज का 29वां क्वेश्चन। तो हमारा 29वां क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रीप्राइस्ड होम लोन्स अप टू ₹30 लाख बाय 10 बेसिस पॉइंट इन अप्रैल 2019। तो दोस्तों इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि दोस्तों जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है हमारे देश की, उसने 30 लाख तक के लोन पर 30 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट कम कर दिया है, जो कि दोस्तों 8.6 से 8.8% के बीच में है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, रिसेंटली KM मानी passed away. He was the longest serving legislator of which state? यानी कि दोस्तों अभी रिसेंटली ही KM मानी का निधन हो गया है। तो दोस्तों ये कौन से स्टेट के लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेचर थे? तो दोस्तों इसका आंसर है केरला। तो आप याद रखिएगा कि जो केरला के लॉन्गेस्ट सर्विंग लेजिस्लेचर थे उनका नाम है KM मानी, जिनका रिसेंटली ही निधन हो गया है। अब चलते हैं हमारे आज के 31वें क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 31वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जॉइंड हैंड्स विद द US इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस टू लिवरेज फंड्स फॉर सोलर प्रोजेक्ट इन इंडिया? तो दोस्तों इसका आंसर है PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विस। यानी कि दोस्तों हमारे देश में जो सोलर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की PTC इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज ने US इंडिया क्लीन एनर्जी फाइनेंस के साथ हैंड्स ज्वाइन किया है, यानी कि एक तरह से पार्टनरशिप की है। तो आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ। तो 32वां क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री किक्ड ऑफ अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 इन झांसी बबीना कंटोनमेंट्स इन अप्रैल 2019। तो दोस्तों आप इसका आंसर याद रखिएगा, सिंगापुर। यानी कि दोस्तों सिंगापुर और इंडिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि दोस्तों झांसी के बबीना कंटोनमेंट में हुई है। तो आप इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा 33वां क्वेश्चन। तो हमारा 33वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अग्रीड टू पे $1.1 बिलियन टू US एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज फॉर इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? तो दोस्तों इसका आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड। यानी कि दोस्तों जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड है वह $1.1 बिलियन US एंड ब्रिटिश अथॉरिटीज को इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पे करेंगी। अब हमारा 34वां क्वेश्चन है, द लूनर रोवर U22 ट्रेवल्ड 170.92 मीटर्स ऑन द फार साइड ऑफ द मून एज पर द लूनर एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस प्रोग्राम सेंटर। यानी कि दोस्तों लूनर एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस प्रोग्राम सेंटर के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री का रोवर U22 170.92 मीटर्स
पास पहुंच गया है मून के? तो दोस्तों इसका आंसर है चाइनीज। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि ये चाइनीज का रोवर है U22 जो कि दोस्तों मून की स्टडी करने के लिए भेजा गया है। तो दोस्तों अब जो ये है 170.92 मीटर्स फार साइड है मून के, और ये स्टडी निकल के आई है जो लूनर एक्सप्लोरेशन एंड स्पेस प्रोग्राम सेंटर के द्वारा ये बात कही गई है। अब हमारा 35वां क्वेश्चन है, विद हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया एंड द 12th एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2019 इन तायोन ताइपी? यानी कि दोस्तों जो एयरगन चैंपियनशिप हुई थी एशिया की 2019 की तायोन ताइपी में, तो दोस्तों इसमें हमारी इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है 25 मेडल। तो आप याद रखिएगा कि हमारे इंडिया ने जो एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई थी तायोन ताइपी में, उसमें हमारी इंडिया ने 25 मेडल जीते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा 36वां क्वेश्चन। तो हमारा 36वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस वाज लॉन्च्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फॉर फैमिलीज और CRPF पर्सनल किल्ड इन द लाइन ऑफ ड्यूटी? यानी कि दोस्तों हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जो CRPF जवान जो कि लाइन ऑफ ड्यूटी पे मृत्यु हो जाती है यानी कि शहीद हो जाते हैं, तो उनकी फैमिलीज के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है CRPF वीर परिवार। दोस्तों CRPF अभी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थे पुलवामा अटैक की वजह से। तो दोस्तों इन्होंने जो ये ऐप लॉन्च किया है ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि दोस्तों CRPF जिनकी मृत्यु हो जाती है ड्यूटी के टाइम पे यानी कि शहीद हो जाते हैं, उनकी फैमिली को हेल्प प्रोवाइड करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम है CRPF वीर परिवार। तो आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा आज का 37वां क्वेश्चन। तो हमारा 37वां क्वेश्चन है, इन विच कंट्री हैज इंडिया बिल्ट अ 25 बेड मैटरनिटी हॉस्पिटल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स स्कीम? यानी कि दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के स्कीम के अंडर कौन सी कंट्री में 25 मैटरनिटी बेड को लगाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है नेपाल। यानी कि दोस्तों हमारी कंट्री इंडिया की जो स्कीम है इंडिया स्मॉल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम, इसके अंडर जो नेपाल है उसमें 25 बेड लगाए गए हैं मैटरनिटी हॉस्पिटल में। तो आप अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं 38वां क्वेश्चन। तो हमारा 38वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडियाज पॉपुलेशन ग्रो एट एवरेज एनुअल रेट ऑफ हाउ मच % बिटवीन 2010 to 2019? तो दोस्तों इसका आंसर है 1.2%। यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग 2010 से 2019 के बीच में जो हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ी है वह 1.2% से बढ़ी है, जो कि दोस्तों 2019 में 1.36 बिलियन तक पहुंच गई है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा आज का 39th क्वेश्चन। तो हमारा 39th क्वेश्चन है, वेयर विल द इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइज द न्यूगेन मोबिलिटी समिट इन नवंबर 2019? यानी कि दोस्तों सेंटर फॉर ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा न्यूगेन मोबिलिटी समिट इनमें से कौन से शहर में ऑर्गेनाइज कराई गई? तो दोस्तों इसका नाम है मनेसर। दोस्तों मनेसर जो है वह हरियाणा का शहर है। तो दोस्तों हरियाणा के इस शहर में न्यू गेन मोबिलिटी समिट ऑर्गेनाइज कराई गई दोस्तों, जो कि टेक्नोलॉजी की समिट थी। अब हमारा 40वां क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल इन अप्रैल 2019? यानी कि दोस्तों 2019 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन इलेक्ट हो गए हैं? तो दोस्तों इसका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। दोस्तों जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं ये फिर से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं इजराइल के, और ये 5वीं बार ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, और दोस्तों ये सबसे लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं इजराइल के। तो आप इन सभी पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हमारा आज का 41वां क्वेश्चन। तो हमारा 41वां क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज क्लियर्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मच T-90 टैंक्स फ्रॉम रशिया इन अ डील वर्थ ओवर ₹13,500 करोड़ डिस्पाइट द टेंशन विद पाकिस्तान? यानी कि दोस्तों रिसेंटली पुलवामा अटैक की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन को देखते हुए हमारी कंट्री ने रशिया से T-90 टैंक खरीदे हैं, जिनकी कॉस्ट है 13,500 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों कितने टैंक खरीदे गए हैं रशिया से हमारी कंट्री के द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर है 464। तो आप लोग याद रखिएगा कि 464 T-90 टैंक रशिया से हमारे इंडिया ने खरीदे हैं, जिनकी कॉस्ट है 13,500 करोड़ रुपीस। चलिए अब देखते हैं आज का हमारा 42वां क्वेश्चन। तो हमारा 42वां क्वेश्चन है, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हैज स्लैप्ड विद अ फाइन ऑफ ₹20 लाख बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर इम्पोजिंग अ विजुअल बैन ऑन द पब्लिक स्क्रीन ऑफ विच फिल्म? तो दोस्तों इसका आंसर है बॉबी सियोतर भूत। यानी कि दोस्तों जो ये बॉबी सियोतर भूत नाम की पिक्चर है ये वेस्ट बंगाल में बैन थी, लेकिन दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे अप्रूवल दे दी है और ये अब फिर से रिलीज हो सकती है वेस्ट बंगाल में। लेकिन दोस्तों
इसके लिए 20 लाख का फाइन भी लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने इसके प्रोड्यूसर पर। दोस्तों इस मूवी में कई पॉलिटिशियन के बारे में बुरी बातें भी कही गई थी और काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए थे, इसीलिए दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस मूवी को बैन कर रखा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी भी दे दी है और 20 लाख का फाइन भी लगाया है। तो आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के पूरे वीक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती थी मैंने सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया है। दोस्तों आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताएं कि कितने मार्क्स आए और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे जरूर बताएं। अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और हमारे टेलीग्राम के चैनल से दोनों जगह से मिल जाएगी। और आप दोस्तों हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि दोस्तों वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर की जाती हैं, तो आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थे हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद।